नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात करूंगा आईटी स्टॉक्स को लेकर। यहां पे आईटी स्टॉक्स में आज आपको गिरावट देखने को मिल रही है और हम लोगों को उम्मीद भी कुछ इसी प्रकार की थी कि हो सकता है आज आईटी स्टॉक्स थोड़ी आपको गिरावट दिखाएं। आईटी स्टॉक्स के बारे में बात करें तो ओवरऑल मार्केट देखूं पहले मैं, तो केवल दो सेक्टर ऐसे हैं जो लाल निशान में दिख रहे हैं आज आपको। एक आईटी है और एक फार्मा है। आईटी की बात करें तो लगभग आधे % गिरकर ट्रेड कर रहा है और फार्मा की बात करें तो 0.1 यानी ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव है। पॉजिटिव कभी भी हो सकता है। आज के लीडर्स एफएमसीजी, ऑटो, फाइनेंस सर्विसेज, मेटल्स, रियलिटी बैंक, पीएसयू बैंक, मीडिया, एनर्जी, ये लाइनअप है ऊपर से। ठीक है जी, ये तो हो गई आपके सेक्टर स्पेसिफिक बात। अब आते हैं स्टॉक्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे। तो निफ्टी की बात करें तो अराउंड 70 पॉइंट्स ऊपर है और मैं सुबह से देख रहा हूं बाजार जो है ना नीचे से अच्छा रिकवर करके कंसोलिडेट कर रहा है। मे बी ये बाजार आपको ऊपर में 18,350 से 400 का लेवल दिखाएगा। एंड अगर आपको याद हो तो यही लेवल हमने आपके साथ शेयर भी करा था कल, और इसके ऊपर जाता भी जल्दी से नहीं दिख रहा है। मार्केट में कोई नेगेटिविटी नहीं है। डाउ जोन्स के चक्कर में ये जो गिरावट हुई थी, मुझे लगता है यहीं पे एंड हो जाना चाहिए। और आज आपको अमेरिका के बाजार में भी एक अच्छा कहीं ना कहीं ट्रेड होते हुए दिखेगा, ऐसा मुझे लगता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज कहूंगा यहां पे, अगर 18,390 के नीचे मार्केट दोबारा से निकलता है तो मुझे लगता है दोबारा आपको 18,350 तक आता हुआ दिखेगा, यानी 40 पॉइंट्स दोबारा, सॉरी 18,200। मैं आपको फ्यूचर्स के लेवल बता रहा हूं। एक्चुअली 18,390 के नीचे निकलता है तो आपको फ्यूचर्स में 18,350 के अराउंड आता हुआ दिख सकता है बाजार। तो मैं आपको ये फ्यूचर्स के लेवल है, कैश मार्केट के नहीं है। ठीक है जी। बैंक निफ्टी की बात करें तो अभी 43,370 पे ट्रेड कर रही है, 150 पॉइंट ऊपर है। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव है, स्मॉल कैप में लगभग आधे % की तेजी है। ब्रॉडर बेस मार्केट की बात करें तो लगभग 1220 शेयर्स पॉजिटिव है, तो उसके सामने 780 शेयर्स नेगेटिव है, यानी कि ऑलमोस्ट जो आप कह सकते हैं मार्केट ब्रेथ अच्छी दिख रही है आपको। निफ्टी की बात करें तो यहां 33 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसके सामने आपको 17 शेयर्स नेगेटिव दिख रहे हैं। अब आते हैं आईटी स्टॉक्स में। भैया ये जो गिरावट हो रही है कितनी गिरेगी और हमें क्या करना चाहिए? तो ये जो गिरावट है ये एसेंचर के नंबर्स के बाद एसेंचर का शेयर का प्राइस अराउंड आपके लिए जो है करीब 6% करेक्ट हुआ है, तो उसका थोड़ा सा इंपैक्ट है। एचसीएल टेक फ्लैट है, लगभग ₹2 नीचे दिख रहा है। इन्फोसिस में 1% की गिरावट है। टीसीएस की बात करें तो आधा % डाउन है। मैंने आपके साथ ऑलरेडी एक ही चीज शेयर कर रखी है, चाहे टीसीएस हो या इन्फोसिस हो आपके पास, ये क्वालिटी स्टॉक्स हैं, गिरावट में आपको मौका दे रहे हैं खरीदने का। अब हमारे भी नंबर्स आने वाले हैं, मींस की आईटी स्टॉक्स के हमारे भारतीय बाजार में, और जो नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे वो नंबर्स मिलेंगे आपको देखने के लिए 12 जनवरी। तो इन्फोसिस ने अनाउंस करी है अपनी रिजल्ट्स की डेट Q3 की, लेकिन टीसीएस मुझे लगता है उससे पहले ही देना चाहिए। अराउंड 10 या 9 के करीब टीसीएस अपने नंबर्स पेश करेगा। ये मोमेंटम तय करेंगे कि कैसे आ रहे हैं भाई नंबर, देखते हैं। लास्ट क्वार्टर से इस बार थोड़ा और इंप्रूवमेंट होती है या थोड़ी कमजोरी आएगी। बाकी अगर मैं एसेंचर की बात करूं तो नंबर्स तो बहुत अच्छे थे, मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को बीट करा, गाइडेंस भी ठीक ठाक था। बट Q2 की गाइडेंस को ऐसा बोला जा रहा है कि खराब है। Q2 उनके हिसाब से बात कर रहा हूं, वो दूसरा कैलेंडर फॉलो करते हैं, तो इस हिसाब से देखें तो थोड़े से स्टॉक में नेगेटिव रिएक्शन दिख गया आपको। बाकी बाजार की बात है, अगर बाजार पॉजिटिव होता है तो स्टॉक का प्राइस भी पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव होता है बाजार तो प्राइस भी नेगेटिव हो जाता है। मैं आपके साथ सिंपल सा लॉजिक शेयर करना चाहता हूं। मुझे लगता है आप यहां पे मार्केट में बने रहिए, और अगर आपके पास आईटी में चाहे वो इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, एचसीएल टेक हो या फिर विप्रो, मुझे लगता है ये तीनों ही स्टॉक्स आपको मौका दे रहे हैं खरीदारी करने का। तो यहां कोई टेंशन या फिर डरने घबराने वाली बात नहीं है। कल हमने एक लाइव सेशन भी रखा था जहां पे आप सभी का मेरे पास जो कमेंट था वो एचसीएल टेक और टीसीएस को लेकर था, इन्फोसिस को लेकर था। तो एक एक करके मैं आपको क्लियरली बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो एचसीएल टेक की बात करें तो यहाँ 1026 पे चल रहा है। हो सकता है स्टॉक आपके लिए 1000 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल जाए आपको, और 980 पे एक जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं स्टॉक एज अ सपोर्ट काम करना चाहिए और इसको रिस्पेक्ट देगा स्टॉक, ऐसा लगता है। इन्फोसिस की बात करें तो अभी बायबैक जो चल रहा है वो भी रुक गया है, क्योंकि नंबर्स आने वाले हैं, तो नंबर से 1 महीने पहले तक कोई भी ट्रेड नहीं हो सकता है प्रमोटर्स के द्वारा, तो वहां पे बायबैक 16 जनवरी के बाद अब स्टार्ट होगा। इन्फोसिस की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक का भाव आपको जो देखने को मिल रहा है वो अराउंड 1509 1508 का दिख रहा है। स्टॉक ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट्स के पास है 1480 का। मुझे लगता है 1500 रुपए का जो सपोर्ट है वो अच्छा काम करना चाहिए। वो ब्रेक होता है तो स्टॉक में बड़ी गिरावट आ सकती है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक शानदार आईटी कंपनीज हैं, वर्ल्ड वाइड आप देखें तो अच्छी खासी इनकी पोजीशन है। इन्फोसिस और टीसीएस तो अपने एक रैंक ऊपर आए हैं वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें तो। अगर आप ये सब देखते तो मुझे लगता है आपको डर नहीं लगेगा। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स, एफआईआई, डीआईज, एलआईसी कंटिन्यू स्टेक बढ़ा रहा है इन स्टॉक्स में।
ये कुछ नहीं होता, ये सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस गेन के लिए होते हैं। अब कॉन्फिडेंस डगमगाता है एक ट्रेडर का जब उसका प्राइस नीचे जाता है, और वो ट्रेडर ना इन्वेस्टर्स के दिमाग पे प्रेशर बनाता है, बेच दो बेच दो बेच दो। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझना है कि आप ट्रेडर हो कि आप इन्वेस्टर हो। ट्रेडर हो तो डेफिनेटली आपको बेचना चाहिए, क्योंकि फिर तो आप प्राइस के साथ जाओगे ना, प्राइस इज गॉड, सिंपल सी बात है। आपके लिए तो भाव भगवान होना चाहिए। अगर आप ट्रेडर हो तो नीचे जाएगा मैं तो बेचूंगा। मेरे अंदर इतनी दम नहीं है कि मैं नीचे जो जा रहा है मैं उसे उठाऊं और ऊपर लेके चला जाऊं, मेरे अंदर इतनी दम नहीं है। जो लोग नीचे लेके जा रहे हैं मैं तो उन्हें फॉलो कर सकता हूं ना, सिंपल सी बात है। मैं ट्रेडर हूं, मेरे पास उतना दाम है नहीं, उतना पैसा है नहीं कि भैया मैं अपने दम पे मार्केट खींचूं, ठीक है। तो जो हो रहा है वही मैं फॉलो करूंगा। लेकिन अगर मैं इन्वेस्टर हूं तो जो हो रहा है वो मेरे को क्या मतलब, वो तो लड़ रहे हैं लोग आपस में, कोई नीचे खींच रहा है, कोई उनको फॉलो कर रहा है, कोई विपरीत जाने की कोशिश कर रहा है ऊपर की तरफ, तो वो सब अपना काम नहीं है। अपना काम जो है वो अपने आप को समझना है और उसी के हिसाब से ट्रेड लेना है। तो ये मेरी वीडियो आईटी स्टॉक्स के लिए, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।